कुछ दिखाई दिया? नहीं ना। यही खास बात है इस किले की कि ये सामने होते हुए भी आंखों से ओझल हो जाता है। आखिर किस तकनीक के साथ इसको बनाया गया कि ये दिन में भी नजर नहीं आता। रात की तो बात ही छोड़ दो। और आपको क्या बताऊं, यहाँ के ज़्यादातर गांव वालों को तो ये भी नहीं पता कि उनके गांव में कोई किला भी है। ये किला अलवर जिला राजस्थान में पड़ता है और उसके एक गांव पृथ्वीपुरा की पहाड़ियों पर स्थित है। ये जो पहाड़ी हैं इसे अरावली पर्वतमाला बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। बस यही चीज़ मुझे इसकी ओर खींच लाई कि आखिर ये किला क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी नज़र नहीं आया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस किले का ये ऐतिहासिक व्लॉग। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ऐसे किले पर जो दिखाई नहीं देता है, उसकी तलहटी तक हम पहुँचे हैं। हमारे शहर अलवर से ही लगभग 32 किलोमीटर पड़ता है और ऊपर वो सामने आपको दिख रहा है एक अद्भुत ही तरीके से बना हुआ है जिसका कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं कैसे तो बनाया होगा इसे उस समय, और इसके आसपास कोई बड़ा किला भी नहीं नज़र आता जिससे हमको पता चले कि चौकी है। लेकिन आज हम इसके ऊपर जाएंगे और इसके देखेंगे आखिर अंदर से बना कैसा हुआ है। बताया जाता है कि ये 11वीं सदी में बना। पृथ्वीराज चौहान के वंश ने इसे बनाया था और उन्हीं का शासन रहा, क्योंकि अलवर जो ज़िला है, जो बाला किला है, उस पर भी पृथ्वीराज चौहान के वंश का शासन रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम देखने वाले हैं, पूरा इतिहास बताऊंगा। चलिए, ऐसे घूम के जाए ना भैया। अच्छा अच्छा, चलो। तो भाई अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ये जो डंडी है ये मैंने पहली बार यूज़ में ली है, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसी खड़ी चढ़ाई पे हम फिसल जाते हैं जनरली। ट्रैकिंग वाले भी सजेशन देते हैं कि ऐसी स्टिक आपके साथ होनी चाहिए। इसे हाइकिंग पोल बोलते हैं और ये बहुत मदद करेगी हमारी फिसलने में। और यहाँ पे भेड़ जा रही है, हम भेड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं, भेड़ चाल। तो ये हमें बताएंगे रास्ता कहाँ से है। रास्ता बताओ, चलो। मैं वो सामने किला ऊपर, और हमें देखो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से है ना सीधा चढ़ना है इंक्लाइन, कुछ नहीं करना, जो हमारे लिए बहुत टिपिकल होने वाला है। चलो भाई, और धन्यवाद यहाँ के गांव लोगों का जिन्होंने हमें यहाँ से अवेलेबल कराई पानी की बोतल, जो हम भूल गए। दिनेश ऐसे ही चढ़े हैं अब, है ना? हैं भेड़ चाल, अरे ऐसे चल ले। दिनेश तू यहीं खड़ो रहे एक बार, है ना? और मैं वहाँ तक चल जाऊँगा ना, फिर तू धीरे धीरे आ जाना, है ना? ठीक है, हिलने मत देना। तो भाई बहुत टिपिकल रास्ता है और हम चढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे शूज़ थोड़े बढ़िया हैं, ट्रैकिंग वाले हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के मैंने लिया है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे लिए चैलेंज यही होता है किसी किले पर पहुंचना। आपको लगता है कि वीडियो तो आसानी से बन जाती है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये ट्रैकिंग, ये बहुत टिपिकल होती है और टेम्परेचर मनमाया होता है। हाँ, कहाँ जाए कैमरामैन। तो दोस्तों, आधी चढ़ाई चढ़ ली है और भाई ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ कोई ट्रैक नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। मुझे तो सोच के ही ये आता है कि यहाँ कभी ट्रैक कैसा रहा होगा, क्योंकि कुछ भी नामो निशान हमें नहीं दिख रहा है और हम सिर्फ सीधा जा रहे हैं। आजा आजा दिनेश। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चढ़ाई है, मतलब इस पर हम घूम घूम के रास्ते जा रहे हैं। और ये ट्रेल जो दिख रही है छोटी छोटी, ये यहाँ बकरी चराने वालों ने बना रखी है। चल भाई, आधा घंटा तो हो गया चढ़ते चढ़ते। हाँ, डन। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। अभी तो ये लग रहा है फ़िलहाल कि कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता। चलो भाई चलो। दोस्तों सही बता रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है और अभी भी वो किला थोड़ा सा दूर बच रहा है, लेकिन
लेकिन पहुंचना बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि ये रास्ता बहुत टिपिकल है। पर आपको दिखाना है अंदर से, तो काम करना है, ये काम है मेरा और उसे मैं पूरे जी जान और धर्म के साथ करूँगा। ठीक है, स्टार्ट कर रखिए। तो भाई इतनी ऊंचाई पे हमें एक भाई मिले हैं, क्या नाम भैया आपका? राम स्वरूप मीणा जी, और ये हमारी वीडियो देखते हैं और ये हमारा सपोर्ट बन के ऊपर जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे हम चलेंगे। थैंक यू राम स्वरूप जी, ले चलो हमें भी आपके पीछे पीछे। कौन कौन सी वीडियो देखी आपने? गल्ला देख रहा कि गल्ला जाके बनाओगे कोई देखी ना है मैं नहीं बनाई। आपने बनाई? हाँ, वो मेरे फोटो ना हो बस, आवाज़ मेरी। अच्छा चलो ये हमने घास फूस है ना। हाँ हाँ, कहाँ से बता रहे थे आप इनका मेन रास्ता? अच्छा, दर्रे में से था। हाँ दर्रे में था इधर से पूरा काटा दिखा दिनेश। अच्छा, यहीं से पहले बनाया गया था। इधर से बना ये रस्ते हो ये भाई यहाँ पे है मकान है इधर में है। हाँ अब यूँ बोले भाड़े को किलो और या कोई भाई बताया हाँ काका बाबा ने ना। हाँ अब उन्होंने वो टाइम फैला नहीं हुआ, आजकल तो मैसेज होगा फोन देना कोई काय करना, वो टाइम करे वो उनको तिल सोच जोड़ा हाँ। अगर कभी संकट पड़े तिल सोच जोड़ दे, संकेत कर दियो मार जाऊंगा। अच्छा जो मासूयान ने कोई यहाँ तिल सोच जोड़ के बड़े विधाय पूर्व अच्छा कौन कर देगा आवे कि सुबह तो खांडा ले रहा है राजपूतों का काम, बोले भाई जो खांडा वापस चल जाए हाँ। हम तो युद्ध हो रहा है खत्म हो गया लोग है यहाँ का लोग भी। कौन को किलो बताऊँ मैं? अच्छा कौन सा का कौन ना लिख रहा कहीं जागा जागा भागा में पर ये पहले राजा महाराजा ये ठाकर ही बना राजपूत और हाँ, ये नहीं गई छत रास्ता। जिन रो मार का पूरा खाम बना तो पूरा यार अच्छा पूरा ना बनो। अरे पूरा खाम है या अब तो खंडर हो गया मैं देख रहा हूँ तो देख आपको 10 साल हो 10 साल होगी तो हम छह तो नाल छड़ी नाड़ कहीं रहे जी नो सेट दी। अच्छा हाँ जी ना छड़े जी तो जी ना छड़ गया मैं छह 6 नाड़ में 6 मंजिली 6 सीढ़ी हैं। छह सीढ़ी अच्छा एक मंजिल पूरा ना आ गया अच्छा अच्छा अच्छा। सब कुछ 0.5 पे लेना है। तो भाई हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट उस दरवाजे की तरफ जो कभी यहाँ पे रहा था, मेन दरवाज़ा, और उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे उतर रहा है यहाँ से रास्ता क्योंकि हमने रास्ता गलत ढलान आएगी दिनेश। ये 10 है यूँ दौड़ रहे हैं आएगा। हाँ अच्छा अच्छा दिनेश पहुंच गए भैया। तो यहीं रुक जा दिनेश तू, मैं यहाँ से बनाता हूँ वीडियो। तो दोस्तों हालत ख़राब है और फिर भी इतिहास की वीडियो बनानी है और हम लगभग 1 घंटे से चढ़ रहे हैं और खड़ी चढ़ाई चढ़ी। दूसरा रास्ता ये बताते हैं तो बिल्कुल देखो एक बार, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, झाड़ों से ढक चुका है। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं इस किले में। ये मुख्य दरवाज़ा, अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमें सीधे हाथ की तरफ मेहराबें नज़र आती हैं 3 कमरों की, बहुत सारे आले नज़र आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि कभी यहाँ पर मुग़लों का भी इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि इतने आले बनाने की प्रथा सिर्फ मुग़लों की ही थी। और ये सच है कि किसी ने बोला कि 1100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने बनवाया ये, तो उसके बाद मुग़ल आए थे और मुग़लों ने अपनी छाप छोड़ी क्योंकि मॉडिफिकेशन होता रहता था। अब ये
जब आपको प्रवेश द्वार से एंट्री मिल जाती है तो ये गेट आता है छोटा सा, जिसकी हाइट 7 फीट है। इसमें आओगे तो इधर की तरफ आपको एक होल नज़र आएगा। आओ दिखाओ दिनेश, ये देखिए एक होल इधर की तरफ नज़र आ रहा है और एक ही इधर तरफ। तो मतलब गेट को लॉक करने के लिए एक डंडे का सिस्टम जो था यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये चीज़ दर्शा रहा है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें राइट साइड में यहाँ गड्ढा दिखाई देता है, जो अवश्य उस समय का टाँका रहा होगा, यानी बारिश का पानी इकट्ठा होता था इसमें, जिसे यहाँ के लोग काम में लिया करते थे। फिर जब मैं बीच में आ जाता हूँ तो अनेक झाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ पर, झाड़ियों से घिरा हुआ। वो सामने देखो अभी भी सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए, और नो डाउट कि ये जो है मुग़लों का रहा है। शायद हसन खां मेवाती के समय जब यहाँ राज रहा था बाबर का, उनका, तब ये बनवाया गया हो, लगभग 450 साल पहले। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये किला बहुत ख़तरनाक है भाई इन दिनों में तो खासकर, क्योंकि झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं और ऐसी झाड़ियों में सांप और जो मॉनिटर लिजार्ड होती हैं वो नॉर्मली निकलते हैं। और यहाँ के लोग बता भी रहे थे कि बगेरा भी हो सकता है। तो हम इसके नीचे से चलेंगे। है क्या रास्ता? तो इधर से चलते हैं, आ जाओ। अब कुछ भी हो जाए यार दिनेश, घर वालों को पता भी ना चलेगी। फिर ये देखो ये एक और गेट आया। अब ये कमरा है प्रॉपर बना हुआ। थोड़ा तो कैमरे को सही सेट कर, पीछे रहे। अब ये एक और गेट आया। अब ये देखो ये कमरा, और सेम वही लॉक सिस्टम इस गेट में भी था। ये उससे थोड़ा सा छोटा है, 6 फीट के आसपास। और ये अब इस कमरे को अंदर से दिखा दिनेश, इधर से दिखा और गोल घुमा। ऊपर छत भी देखो बची पड़ी है अभी छोटी सी, इसमें लैंटर नहीं है, लेकिन इसमें आले ही आले हैं। और हमने ऐसी चीज़ें हमने कहाँ देखी, हमको बता देता हूँ। कूल के कुंड जो नारायणपुर में स्थित है, वहाँ हमने देखा। राजा जी का महल मंडावर में जो स्थित है वो देखा, वहाँ पे भी ऐसी कला थी। और इसकी खास बात हमें ये लगी कि ये बहुत उठकर ऊपर बनाया गया है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, मेरे हिसाब से 150 मीटर की ऊंचाई। अब ये जैसे दीवार जो दिख रही है टूटी हुई दीवार है, यहाँ कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हम चल रहे हैं इधर। और इधर से हम जब चलते हैं तो यहाँ से ये जो पृथ्वीपुरा गांव है वो दिखाई देता है। तो मतलब ये पीछे का नहीं तो ये पूर्व मुखी रास्ता है, जो नज़र रखने के लिए बनाया गया था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कहा कि ये शिकार गृह है। राजा जी जब शिकार करने निकलते थे तो ऐसे भी आराम गृह बनवाया करते थे, और इसके आसपास लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जंगल था। तो इसलिए यहाँ पे बघेरे जब भी थे, टाइगर भी थे। अब टाइगर तो नहीं है, लेकिन बघेरे हाँ बताते हैं लोग बाग है। और इधर यहाँ मैं खड़ा हूँ दिनेश, अब देखो इधर भी यहीं वही लॉक सिस्टम। तो वो प्रणाली सेम थी सब जगह। इस गेट पे भी लॉक सिस्टम था, यानी एक सिपाही यहाँ खड़ा होता होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर, जो यहाँ से ये जो कक्ष बने हुए हैं। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये दिनेश, ये प्लास्टिक की बोतल दिखाना, जैसे कोई लोग आए और ये प्लास्टिक की बोतल पटक गए, तो प्लीज़ यार ये चीज़ें मत करो। ये हमारी धरोहर को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक कभी नष्ट ही नहीं होता है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं इसको। हाँ तो बोल तो दिया कर, वहीं रहे कई करोड़ों साल लग जाते हैं इसको गलने में। अब ये जो गेट दिख रहा है ये कभी इस कमरे का गेट हुआ करता था, लेकिन आज झाड़ फूस है। और आ जाइए, रख मत लो। अच्छा हाइनाज। अब जैसे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर बघेरा बैठा था, उसके निशान हैं, घास वास तोड़ रखी है। तो भाई अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनिशियली हमें कितने मंजिल दिख रहा है। ये नीचे से यहाँ पे आ जा, ये नीचे से यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रही हैं, ठीक है। ये सीढ़ियाँ ऊपर आई हैं, फिर ऊपर भी गया, तो 2 मंजिल तो हमें यहीं से दिख रहा है। ऊपर से तीसरे मंजिल का आसार भी दिख रहा है।
नीचे सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये पहली मंजिल की हैं। इस पे से ऊपर आके दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ टूट चुकी है और तीसरी मंजिल का भी हमें आसार दिखाई दे रहा है। तो मतलब कभी ये 3 मंजिल का तो मिनिमम रहा है। और अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इधर से ले, इधर से नू घुमा के पूरा यहीं खड़ो जा बीच में। अब इसको ध्यान, हाँ यहीं खड़ो, सामने सामने से ले ले। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, ये देखने लायक हैं। छोटे छोटे कमरे ही होते थे पहले राजा महाराजाओं के। तो पहली बात तो इसको बनाना ही बहुत टिपिकल है आज के टाइम में, इतनी ऊंचाई पर, वो भी जब पानी की सुविधा तो है ही नहीं। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। इधर से गेट से निकलते हैं। निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे? देखिए एक बार अंदर जाके, बंद कर। यहाँ से रास्ता है भाई सीढ़ियों का। नीचे की जो तहखाना है ना, वो देखो दबा पड़ा है। वो जो नीचे का तहखाना था यार, वो तहखाना है कि दिनेश यार? हैं? तो नीचे सीढ़ी कहाँ है? ये तो जमीन आ गई। तहखाना तो नहीं है भाई यार। ना सीढ़ी बन रही प्रॉपर, है ना? दिखा, देख नीचे जूम करके देखियो। नीचे कोई दिख रहा कमरा उमरा? भर गया होगा, है ना? हाँ भर गया होगा आज। तो भाई टिपिकल डीज तो हैं मेरे से, वो तो हैं ही। साथ ही साथ हमारे कैमरामैन भी बनते हैं। हाँ हाँ आज आजा दिनेश, आराम से आजा। स्टार्ट कर। हाँ भैया, अब इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आपको थोड़ा ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ रक्षा करना। ये भाई कितनी पुरानी सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल खड़ी। वो आ तो देख, बिल्कुल ही अंदर दबो यार। आजा। हाँ सही था भैया। हां खूब है दीवार। 3 फुट छोड़िए ना। ये आप चलिए आप। इतनी छोड़ी दीवार को। चलो छोड़िए चलिए। ये जो आसार देख रहे हैं, ये कम से कम 4 फीट चौड़ा है। तो इस पे आराम से चल पा रहे हैं। और ये सामने वाला एरिया ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ जो घोड़े से आवाते थे तो उनको खड़ा किया करते थे। अब तक तो बुद्धि स्टार्ट ही ना करी। तो ये जो जगह है काफ़ी विचित्र है अपने आप में, आज तक रहस्य समेटे हुए है। और अगर धमकी सी बारिश हो जाए तो पेड़ पौधे इतने उग जाते हैं कि दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल भी। तो ये था वो किला जिसके बारे में लोगों की मान्यता मैं बता देता हूँ। किसी ने बोला कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए है, किसी ने बोला कि ये शिकार गाह है, जो मुझे जहाँ तक सही लगा। दूसरा किसी ने बोला कि ये छोटी छोटी चौकियाँ हुआ करती थी, लेकिन चौकी यहाँ बनाने का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था, तो शिकार गाह लगी। दूसरा ये बताया गया कि इस किले का निर्माण दिल्ली के कोई राजा थे, उन्होंने भी करवाया। तो ये कमेंट के बेसिस पे मेरे आंसर थे। और यहाँ के भैया जो बता रहे हैं कि कहते हैं कि इसका निर्माण पूरा ही नहीं हो पाया था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अब ड्रोन निकाल ले। ये क्या है भैया? ये हमें यहाँ मिले जंगल। ये गणगौर है। गणगौर? हाँ। बेर का छोटा बच्चा दिखा। बेर का नहीं, पेड़ है गणगौर। पेड़ बहुत चिकनाहट है ना, वो कौन सी विटामिन मिले सबसे ज्यादा। बेर का जैसे ही है वैसे थोड़ा सा।